परिचय। हेलो माँ, मैं वादे के अनुसार आई हूँ। चलो मूवी देखने चलते हैं। विदुषी, तुम्हें आधे घंटे इंतजार करना होगा। मुझे इस चित्र को पूरा कर लेने दो। ठीक है माँ, मैं इंतजार कर सकती हूँ। माँ, मुझे बताओ कि आप इतनी बड़ी इमारतें और इनके अंदरूनी हिस्सों के चित्र कैसे बना लेती है? इन उपकरणों की सहायता से विदुषी। माँ, ये ठीक वैसे ही हैं जिनका उपयोग मैं ज्यामिति की कक्षा में करती हूँ। अब तुम समझी कि गणित वास्तुकला के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। हाँ माँ, मैं समझ गई। इस पाठ के अंत में आप प्रायोगिक ज्यामिति के बारे में जानेंगे। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। एक वृत्त खींचना, एक रेखाखंड की रचना करना, एक रेखा पर लंब खींचना, एक रेखाखंड का लंब समद्विभाजक खींचना, एक कोण का समद्विभाजक खींचना, कोणों की रचना करना, वृत्त की रचना करना। एक वृत्त 2 आयामी आकृति होती है। प्रत्येक वृत्त का एक केंद्र होता है। एक वृत्त की परिधि और केंद्र के बीच की दूरी त्रिज्या कहलाती है। एक वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाला रेखाखंड, जिसके दोनों सिरे वृत्त की परिधि को छूते हैं, वृत्त का व्यास कहलाता है। एक वृत्त का व्यास उसकी त्रिज्या से दुगना होता है। एक प्रकार यानी कंपास की सहायता से हम एक वृत्त खींचते हैं। प्रकार 2 भुजाओं वाला एक उपकरण है, जिसमें एक भुजा स्थिर होती है, जबकि दूसरी भुजा पेंसिल के साथ स्वतंत्रतापूर्वक घूमती है। आइए हम प्रकार का उपयोग एक वृत्त, 2 प्रतिच्छेदी वृत्त तथा 3 संकेंद्री वृत्त खींचने के लिए करें। एक वृत्त। आइए हम 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाला एक वृत्त खींचते हैं। चरण 1। प्रकार को रूलर यानी फुट्टे पर रखिए तथा 3 सेंटीमीटर की माप तक फैलाइए। चरण 2। प्रकार के नुकीले सिरे की सहायता से वृत्त का केंद्र बिंदु बनाइए। चरण 3। वृत्त के केंद्र पर प्रकार के एक सिरे को स्थिर रखते हुए पेंसिल वाली भुजा को चारों ओर घुमाइए। देखिए, वृत्त बन गया है। वृत्त की परिसीमा यानी परिधि पर स्थित सभी बिंदु वृत्त के केंद्र से समान दूरी पर होते हैं। 2 प्रतिच्छेदी वृत्त। प्रतिच्छेदी वृत्त समान त्रिज्या वाले भी हो सकते हैं और नहीं भी। चलिए प्रतिच्छेदी वृत्त खींचते हैं। चरण 1। 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाला एक वृत्त खींचिए। चरण 2। 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाला एक वृत्त इस तरह खींचिए कि ये पहले वृत्त से होकर गुजरे। अब हमारे पास 2 प्रतिच्छेदी वृत्त हैं। 3 संकेंद्री वृत्त। संकेंद्री वृत्त वे वृत्त होते हैं जिनके केंद्र बिंदु समान होते हैं, किंतु त्रिज्याएं भिन्न होती हैं। आइए अब हम 2, 3 और 4 त्रिज्याओं वाले 3 संकेंद्री वृत्त खींचते हैं। चरण 1। सबसे पहले केंद्र बिंदु अंकित कीजिए तथा 1-2 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाला एक वृत्त खींचिए। चरण 2। उसी केंद्र बिंदु से 3 सेंटीमीटर की एक भिन्न त्रिज्या वाला एक अन्य वृत्त खींचिए। चरण 3। पुनः उसी केंद्र बिंदु से 4 सेंटीमीटर की एक भिन्न त्रिज्या वाला एक अंतिम वृत्त खींचिए।
हमारे पास अब 3 संकेंद्री वृत्त हैं। रेखाखंड की रचना। 2 अंत बिंदुओं वाला एक रेखाखंड एक रेखा का मापने योग्य हिस्सा होता है। एक रेखाखंड की रचना करने के लिए हम एक रूलर और एक प्रकार का उपयोग करते हैं। आइए हम एक 5 सेंटीमीटर की लंबाई वाला एक रेखाखंड खींचते हैं। चरण 1, एक लंबी रेखा M खींचिए। चरण 2, इस पर एक बिंदु X अंकित कीजिए। चरण 3, प्रकार को एक रूलर पर रखिए तथा इसे 5 सेंटीमीटर की माप तक फैलाइए। चरण 4, प्रकार के नुकीले सिरे को बिंदु X पर रखिए। रेखा पर स्थित एक बिंदु Y पर एक निशान बनाने के लिए पेंसिल वाली दूसरी भुजा को घुमाइए। अब हमारे पास एक रेखाखंड XY है जिसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है। मान लीजिए कि एक 6 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड दिया गया है। हम उसी माप का एक दूसरा रेखाखंड ST बनाना चाहते हैं। रूलर का उपयोग किए बिना हम ये कैसे करेंगे? चरण 1, PQ को मापने के लिए प्रकार का उपयोग करें। चरण 2, एक लंबी रेखा L बनाएं। इस पर एक बिंदु S चिन्हित करें। चरण 3, प्रकार के नुकीले सिरे को बिंदु S पर रखें। रेखा पर बिंदु T चिन्हित करने के लिए पेंसिल वाली दूसरी भुजा को घुमाएं। अब हमारे पास एक रेखाखंड ST है जो कि रेखाखंड PQ की एक प्रति है। एक रेखा पर लंब की रचना। एक रेखा पर उसका लंब उसे एक समकोण पर काटता है। एक रेखा पर लंब को 2 तरीकों से खींचा जा सकता है। पहला, रेखा पर स्थित एक बिंदु से होकर और दूसरा, रेखा के बाहर स्थित एक बिंदु से होकर। आइए दोनों तरीकों से लंब की रचना करना सीखें। रेखा पर स्थित एक बिंदु से होकर लंब खींचना। चरण 1, एक लंबी रेखा M की रचना कीजिए। चरण 2, इस पर एक बिंदु A को चिन्हित कीजिए। चरण 3, बिंदु A को केंद्र के रूप में लेकर तथा कोई भी त्रिज्या वाला एक चाप खींचिए जो एक रेखा M को 2 बिंदुओं C तथा D पर काटता है। चरण 4, CA से अधिक लंबाई की त्रिज्या तथा C को केंद्र के रूप में लेकर पहले चाप के ऊपर एक चाप खींचिए। चरण 5, वही त्रिज्या तथा D को केंद्र के रूप में लेकर पहले चाप के ऊपर एक अन्य चाप खींचिए। चरण 6, दोनों चापों के प्रतिच्छेदन बिंदु को E से अंकित कीजिए। चरण 7, रूलर की सहायता से बिंदु E तथा बिंदु A को मिलाइए। EA रेखा M का लंब है। रेखा से बाहर स्थित एक बिंदु से होकर लंब डालना। चरण 1, एक लंबी रेखा M खींचिए। चरण 2, इसके ऊपर एक बिंदु A अंकित कीजिए। चरण 3, किसी भी त्रिज्या तथा बिंदु A को केंद्र के रूप में लेकर एक रेखा M को 2 बिंदुओं C तथा D पर काटने वाला एक चाप खींचिए। चरण 4, CD की लंबाई के आधे से अधिक त्रिज्या तथा C को केंद्र के रूप में लेकर पहले चाप के नीचे एक चाप खींचिए। चरण 5,
वही त्रिज्या तथा डी को केंद्र के रूप में लेकर पहले चाप के ऊपर एक अन्य चाप खींचिए। चरण 6, दोनों चापों के प्रतिच्छेदन बिंदु को ई से अंकित कीजिए। चरण 7, रूलर की सहायता से बिंदु ई तथा बिंदु ए को मिलाइए। ए ई रेखा एम का लंब है। रेखाखंड के लंब समद्विभाजक की रचना करना। एक रेखाखंड का एक लंब समद्विभाजक इसे समकोण पर प्रतिच्छेद करता है तथा उसे दो बराबर भागों में विभाजित करता है। चरण 1, एक रेखाखंड एक्स वाई खींचते हैं। चरण 2, प्रकार पर एक्स वाई की लंबाई के आधे से ज्यादा की एक त्रिज्या मापते हैं। चरण 3, एक्स को केंद्र बिंदु लेकर रेखाखंड के नीचे और ऊपर एक चाप खींचते हैं। चरण 4, वाई को केंद्र बिंदु लेकर रेखाखंड के नीचे और ऊपर एक दूसरा चाप खींचते हैं। चरण 5, चाप के प्रतिच्छेदन बिंदुओं को ए तथा बी से अंकित कीजिए। चरण 6, डिवाइडर से ओ एक्स तथा ओ वाई को मापें। ओ एक्स बराबर ओ वाई। चरण 7, कोणों एक्स ओ बी तथा वाई ओ बी को मापिए। कोण एक्स ओ बी बराबर कोण वाई ओ बी बराबर 90 डिग्री। अतः ए बी एक्स वाई का लंब समद्विभाजक है। आत्म मूल्यांकन। एक रेखाखंड की रचना करने में सम्मिलित चरणों को उनकी संख्याओं से पहचानिए। कोण के समद्विभाजक की रचना। एक कोण का समद्विभाजक इसे दो बराबर भागों में विभक्त करता है। आइए हम एक कोण समद्विभाजक की रचना करना सीखते हैं। चरण 1, कोण AOB खींचिए। चरण 2, O को केंद्र बिंदु मानते हुए एक चाप खींचिए जो कोण की दो अर्धरेखाओं OA तथा OB को क्रमशः P तथा Q पर काटता है। चरण 3, PQ की आधी लंबाई से अधिक एक त्रिज्या को मापिए। मापी गई त्रिज्या के साथ तथा P को केंद्र लेकर PQ के ऊपर एक चाप खींचिए। चरण 4, वही त्रिज्या लेकर तथा Q को केंद्र में लेकर PQ के ऊपर एक दूसरा चाप खींचिए। चरण 5, चाप के प्रतिच्छेदन बिंदु को C से अंकित कीजिए। O तथा C को मिलाइए। चरण 6, कोणों AOC तथा COB को मापिए। कोण AOC बराबर कोण COB। अतः OC कोण AOB का समद्विभाजक है। कोण की प्रति की रचना। एक कोण की प्रति की रचना कैसे की जाती है जिसकी माप हमें ज्ञात नहीं है। कोण AOB दिया गया है। चरण 1, कोई भी त्रिज्या लेकर तथा O को केंद्र मानते हुए एक चाप खींचिए जो कोण की दो अर्धरेखाओं OA तथा OB को
क्रमशः P तथा Q पर काटता हो। चरण 2, L लंबाई की एक रेखा खींचिए तथा उस पर एक बिंदु S अंकित कीजिए। चरण 3, OQ त्रिज्या तथा S को केंद्र लेकर एक चाप खींचिए जो रेखा L को T बिंदु पर काटता है। चरण 4, PQ त्रिज्या लेकर तथा T को केंद्र मानते हुए एक चाप खींचिए जो पिछले चाप को R पर काटे। चरण 5, R से S को मिलाइए। कोण RST बराबर कोण AOB कोणों की रचना करना। आइए अब एक एक करके कुछ विशेष कोणों की रचना करते हैं। 30 डिग्री के कोण की, 60 डिग्री के कोण की और 120 डिग्री के कोण की। 30 डिग्री का कोण। चरण 1, एक लंबी रेखा M खींचिए। चरण 2, इस पर एक बिंदु Q अंकित कीजिए। चरण 3, कोई भी त्रिज्या लेकर तथा Q को केंद्र मानकर एक चाप खींचिए जो रेखा M को बिंदु R पर काटती है। चरण 4, वही त्रिज्या लेकर तथा R को केंद्र मानकर एक चाप खींचिए जो रेखा M को Q पर काटता है। चरण 5, चाप के प्रतिच्छेदन बिंदु को P से अंकित कीजिए। चरण 6, P से Q को मिलाइए। चरण 7, कोण को समद्विभाजित कीजिए। चरण 8, कोणों PQS तथा SQR को मापिए। कोण PQS बराबर कोण SQR बराबर 30 डिग्री। 60 डिग्री का कोण। चरण 1, एक लंबी रेखा M खींचिए। चरण 2, इस पर बिंदु Q अंकित कीजिए। चरण 3, कोई भी त्रिज्या लेकर तथा बिंदु Q को केंद्र मानकर एक चाप खींचिए जो रेखा M को बिंदु R पर काटता है। चरण 4, वही त्रिज्या लेकर तथा बिंदु R को केंद्र मानकर एक चाप खींचिए जो रेखा M को बिंदु Q पर काटता है। चरण 5, चाप के प्रतिच्छेदन बिंदु को P से अंकित कीजिए। चरण 6, P से Q को मिलाइए। कोण PQR निर्मित हुआ। 120 डिग्री का कोण। चरण 1, एक लंबी रेखा M खींचिए। चरण 2, इस पर बिंदु Q को अंकित कीजिए। चरण 3, कोई भी त्रिज्या लेकर तथा बिंदु Q को केंद्र मानकर एक चाप खींचिए जो रेखा M को बिंदु R पर काटता है। चरण 4, वही त्रिज्या लेकर तथा बिंदु R को केंद्र मानकर एक चाप खींचिए जो पहले चाप को बिंदु S पर काटता है। चरण 5, वही त्रिज्या लेकर तथा बिंदु S को केंद्र मानकर एक चाप खींचिए जो पहले चाप को बिंदु P पर काटता है। चरण 6, P से Q को मिलाइए। कोण PQR निर्मित हुआ। आत्म मूल्यांकन। निम्नलिखित विवरणों का मिलान उनके संबंधित विकल्पों से कीजिए। सारांश।
आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। वृत्त की रचना करना, रेखाखंडों की रचना करना, एक रेखाखंड के लिए एक लंब की रचना करना, एक रेखाखंड के एक लंब समद्विभाजक की रचना करना, एक कोण समद्विभाजक की रचना करना, कोणों की रचना करना।